पढ़ाऊंगा। इस बार पहले डर वाला खत्म करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस। मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट ही है ये आज। तो वी वर रीडिंग हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में क्या चल रहा था अपना? फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक टॉपिक और है, सम मोर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब 12वीं में हम लोग एनसीईआरटी, मतलब 12वीं का जब हम शुरू करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे ना, नोट्स में ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम नोट्स में ही लिख लेंगे नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, या फिर दोनों में से कुछ एक, कोई टॉपिक ऐसा है जो एनसीईआरटी में है तो वहां लिख लेंगे हम। तो नॉट इन एनसीईआरटी लिखना ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर इन एनसीईआरटी। तो आपको क्या होगा ना कि नोट्स रिवाइज करते वक्त दिमाग में रहेगा कि किताब में है, किताब में है, किताब में है, तो वैसे भी याद हो जाएगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल सम मोर रिएक्शन रटने हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, मिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में आप क्या यूज करोगे? बेंजीन। और बेंजीन में यहां पर क्या पड़ा हुआ होगा? AlCl3। अब इस बार क्या ऐड करते हैं? CO2, एंड दिस गिव्स यू बेंजोइक एसिड। तो इसको याद रखने के लिए क्या क्या बना होगा इलेक्ट्रोफाइल में? AlCl4 माइनस जाकर जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड, ये सब है, सब 12 में है। ठीक है, 11 में नहीं है बट 12 में है सारे, ऑलमोस्ट सारे। तो अभी से याद करते चलेंगे, अभी मेमोराइज करेंगे, 12th में फिर लर्न करेंगे इसको कैसे बनता था, क्या होता था, मेमोराइज करना। ओके। इसके बाद जो टॉपिक है, अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी भी है, 12 में भी है, जेई में भी आएगा, नीट में भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही जो पढ़ रहे हैं उसको क्या हमने शॉर्ट में नाम दिया है? EAS, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS जो हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लास्ट टॉपिक भी है अपना। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, लाखों करोड़ों क्वेश्चन आपने बनाए हैं इसके, है ना? बनाया नहीं बनाया? कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया? काफी सारा। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कुछ ऐसा, जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में आपको दो चीजें सिखाई गई थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। और हर के लिए आप क्या बनाते थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो जी है, ये जी क्या हो सकता है?
इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब पहले रटने वाली बात क्या है और इसी को समझेंगे भी, है ना। हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, जो कंक्लूजन होने वाला है ना इसको पूरा पढ़ने के बाद, उसको हम यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ब्रैकेट में लिखो विल एक्टिवेट बेंजीन रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेट बेंजीन रिंग? इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एक्टिवेट बेंजीन रिंग एंड will direct the electrophile towards ortho and para position। ये समझेंगे अभी आप। This will deactivate benzene ring and will direct substituent, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, at मेटा पोजीशन। बाकी हम सबको पता है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। बोलो, ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी, ठीक है, इसको आप भी लिखोगे लेकिन अभी नहीं लिखोगे, ठीक है, अभी आप खुद से लिखोगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जाम्पल। ठीक है, पहले अंडरस्टैंड करेंगे और यही चीज अभी आप खुद से लिखोगे समझ कर। रटने वाली चीज नहीं है ये एकदम समझने वाला चीज है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव सच काइंड ऑफ ग्रुप जिस पर लोन पेयर है, कैन यू टेल मी, क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? बनाओ, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस। अब समझ में आया मैं आपको क्यों बोल रहा हूं आईओसी का बेसिक्स रिवाइज करने के लिए? ये वैसा केमिस्ट्री नहीं है बच्चा क्लास 10 टाइप का कि 9 वाला नहीं भी आता हो तो 10 वाला बन जाएगा। 11 12 दोनों ही आने चाहिए केमिस्ट्री के लिए, यही मात खा जाते हैं बच्चे। पूरा 11 भर मस्ती कर लेते हैं और फिर 10 12 में सोचते हैं कि कोई केमिस्ट्री उनको पढ़ा दे, तो नहीं होगा। फिजिक्स भले हो जाए बट केमिस्ट्री तो नहीं होगा। बन गया बच्चा? तो मैच करो, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर इधर जाएगा, तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चा? यहां पर माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड जी और ये प्लस। फिर बोलो बच्चा, ये उठकर यहां आएगा और ये उठकर यहां जाएगा, तो ये यहां और जी प्लस। कितना इंपॉर्टेंट था वो क्लास, रेजोनेंस वाला। ठीक है, ये वाला उठकर यहां आएगा, ये कहां जाएगा? यहां। जी प्लस, और लास्ट में हम सबको पता है लास्ट में दोबारा से वही बन जाता है, ये उठकर यहां आएगा और ये उठकर यहाँ।
ठीक है बच्चा, ये आया आपका। अब मुझे बताओ, ये जो आपने डायग्राम बनाया, ये कौन सा वाला था, डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? तो वेरी गुड। ठीक है। नाउ प्लीज सी दैट इन योर डायग्राम। बेटा बचाना, माइनस चार्जेस कहाँ कहाँ कौन कौन से पोजीशंस पर आ रहे हैं? कहाँ पर आ रहा है? पैरा, सॉरी सॉरी, एक मिनट। और तो बगल वाला क्या होता है? और तो पैरा, और फिर से और तो नाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल का बेसिक डेफिनेशन क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसका? ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। बोलो बच्चा, ये समझ आता है आपको? एक्टिवेटिंग दिख रहा है? एक्टिवेटिंग, व्हाई इट इज एक्टिवेटिंग? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चा। तो आपने ये स्ट्रक्चर तो अभी जस्ट बनाया होगा, उसके नीचे बस खाली ये लिख लो। ये लिखने की जरूरत नहीं। ये क्लास 12 में भी है बच्चा। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 12 में भी है, तो अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, ये जो इफेक्ट है ये कौन सा इफेक्ट है? रेजोनेंस वाला। तो ये अभी जो आपने बनाया, ये क्या बनाया? प्लस आर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लस एम। कैन यू डू दिस फॉर प्लस एच? प्लस एच का बना सकते हो आप? प्लस एच क्या है बच्चा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है? सिग्मा बॉन्ड वाला, याद हो तो। नहीं याद है तो पन्ना पलटिए, देखिए और इसका बनाइए, प्लस एच करिए अगर नहीं याद है तो प्लीज, इतना बार आप उतने दिन से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए। बस रिवीजन के लिए, वरना तो मैं तो ऐसे ही निकल जाता बोलकर।
क्या है आपका आंसर? उसमें कुछ पूछना है? ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोमेट इसके अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके एग्जांपल्स, मतलब ये लर्न करने के बाद हम कौन कौन से रिएक्शंस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज टोलुइन, और इस पर आपने ये डाला। कल की क्लास में पढ़ा था हमने। बताओ क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा वो बताओ। क्या है इसका इलेक्ट्रोफाइल? Cl2 और AlCl3 का इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चा? Cl+। अब हमने क्या लर्न किया अभी तक की क्लास में, है ना, कि ये जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए हमने क्या लर्न किया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये Cl कहां चिपकेगा, या तो यहां, या तो, ठीक है। समझ आई ये एग्जाम्पल? तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले क्वेश्चंस। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो समझ में आ गया। तो जो मिक्सचर दे रखा है उससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ना है, ऑर्थो पर, एक बार कहां जोड़ना है, पैरा पर। ठीक है, तो कल के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको रिपीट करेंगे हम। एग्जाम्पल 2 करो। सारे रिपीट कर दूंगा ताकि रिवीजन हो जाए आपका। बोलो इसको क्या बुलाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, एक दिन में एक्सपेक्टेड भी नहीं है। इट इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताओ कम से कम। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? वेरी गुड, प्रोडक्ट बनाओ। रुकना नहीं है, हाथ हाथ रुकना नहीं चाहिए। सारे कल के रिएक्शन रिवाइज करवा दूंगा मैं। एक दो बार रिवाइज करेंगे वो भी। सब में आपको इलेक्ट्रोफाइल लिखना है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ओके, प्रोडक्ट बनाने के पहले सब में इलेक्ट्रोफाइल लिखना है। अभी 5 यहाँ रिवाइज किया, अभी 5 फिर से रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में।
जस्ट एसएसटी की तरह आपको ये याद रखना है। जैसे आप एसएसटी याद करते हैं ना बच्चा, वही समझ लो कि एसएसटी ही है। इतनी बार बना लो। एसएसटी थोड़ा आसान वर्जन ऑफ एसएसटी। एसएसटी में तो सभी रटना होता है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। क्या? डन। किताब से पहले ये मार्क करो, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये दिख जाएगा यार, नहीं दिखेगा? हाँ, लोन पेयर दिखेगा? बोलो, अब दिखेगा? दिखेगा? ये दिखेगा? ये क्या चीज से होगा एक्टिवेटिंग? हाइपर कंजुगेशन से। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और भी लिख लेते हैं। O माइनस, NH माइनस, OH। ये इंपॉर्टेंट है। NH2, OCH3 और CH3। CH3 के बगल में लिख लेना। रेजोनेंस से नहीं, ये किससे है? हाइपर कंजुगेशन से। प्लस H। ठीक है बच्चा, इधर प्रोडक्ट देख लो क्या क्या बनाया आपने। सही बनाया होगा, इसमें क्या गलत हो सकता है? मैं भी फटाफट सारे डायग्राम्स बना लेता हूँ एक बार में, अलग कलर के पेन से। बहुत बार बनाना होगा यार। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2 प्लस। NO2 प्लस यहाँ जुड़ेगा और NO2 यहाँ जुड़ेगा। ठीक है। यहाँ H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बच्चा? SO3। आंसर आया? ये सब आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको क्या बुलाते हैं? टोलुइन। हो सकता है धीरे धीरे वो भी आपको याद हो रहा हो। CH3 की जगह OH रहता तो उसको क्या बुलाते हैं? फिनॉल। फटाफट इसके प्रोडक्ट्स बना देंगे हम। तो यहाँ ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडरिख-लाप्स अल्काइलेशन। इसमें कार्बोकैटायन बनता है और ये कहां जाकर जुड़ेगा? आपको भी ऐसे ही दिमाग चलाना है कि कार्बोकैटायन बनता है तो रिवाइज भी हो जाएगा साथ में। यहां पर क्या बनता है? CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ पूछना है आपको? कर लेंगे हम। चलिए, नेक्स्ट लिखे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और पहले उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए।
बनाइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैच करिए। तो यहां क्या लिखोगे आप? दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, प्लस अगर आ गया है तो उसको उल्टा क्या लिख सकते हो? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो। यहां क्या लिखोगे? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा। और यहां पर भी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा ऑर्थो। तो एक बात बताओ, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो क्या हम इसको उल्टा बोल सकते हैं? मोर डेंसिटी एट मेटा। बढ़ा नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, से फॉर एग्जांपल ऑर्थो मेटा पैरा के वैल्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दो 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 हैं, तो ऑर्थो वाला क्या हो गया? वन। पैरा वाला क्या हो गया? वन। ये बढ़ा नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या बोल सकते हो आप कि वो बढ़ा हुआ है। ये घट गया, ध्यान रखना, ये बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है। बट जब आप कंपेयर करते हो, क्योंकि बाकी दोनों घट गए हैं, तो वो उससे आगे हो जाएगा। तो मोर डेंसिटी एट मेटा विच एक्सप्लेन्स व्हाट? ई प्लस कहां जाकर जुड़ेगा? मेटा पर। ठीक है, यही है, ये याद रखना है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वाला बनाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वाला बनाओ। पढ़ा ना रिवर्स हाइपर कंजुगेशन?
नहीं याद है तो पीछे पन्ना पलटो और फिर बनाओ। ये आया आपका पहला। एक Cl माइनस को बाहर निकालेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा और फिर प्लस आएगा। इसके बाद सारे बना लोगे। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पर। फिर प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पर। और फाइनली वापस से सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर बना लेना अपने नोट्स में। ठीक है, बना लेना सारे। कौन बनाएगा वापस से दोबारा बैठ। चलो, क्वेश्चन लिखो। सेम क्वेश्चन जो आपने CH3 के साथ किया, इस बार NO2 के साथ करेंगे। शुरू हो जाइए। इलेक्ट्रोफाइल का नाम लिखना है। वही 5 हैं फिर से। याद भी हो जाना चाहिए कौन से 5 हैं। हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल हियर? Cl+। व्हाट इज इलेक्ट्रो, इसको क्या बुलाते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो क्या आएगा? NO2+। इसको क्या बुलाते हैं बच्चा? H2SO4 और SO3 को? हाँ। अरे नहीं, क्या बुलाते क्या है? कल सिखाया था मैंने आपको। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग क्यों होता है?
इसकी वजह से कल बताया था ना, कोई बात नहीं, याद होगा, याद होगा, टेंशन मत लो। ये क्या आएगा? इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या बनता है? कार्बोकटायन। जब भी हम R प्लस को जोड़ेंगे तो कौन सा R प्लस जोड़ेंगे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। तो ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे 4 बार 5 बार 6 बार आ जाएगा, 2 बार तो अभी कर लिया मैंने। ठीक है। अब कॉमन सेंस, क्या है वो कॉमन सेंस? बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों में से किस में ज्यादा होगी? क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर? बोलो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर टेंडेंसी ज्यादा, तो टेंडेंसी का भी ऑर्डर क्या होगा? सेम। बना लीजिए। डन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अगेन इन क्लास 12, क्लास 12 में भी है ये लास्ट टॉपिक। क्लास 12 में भी है और क्लास 11 में भी है। क्या है वो? सपोज यहां कौन बैठा है? हेलोजन। जब हम प्लस आई माइनस एम ये सब पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इट इज अ माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। बट एट द सेम टाइम अगर आप क्लोरीन टाइप का मॉलिक्यूल देखो तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होगा तो ये क्या करेगा? प्लस एम। मजा आ गया। अब कौन सा प्रोडक्ट बनाए? अगर प्लस एम देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा। माइनस आई क्या बता रहा है? पहले तो ये लिखो, माइनस आई का मतलब क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग। प्लस एम का मतलब क्या हो गया? एक्टिवेटिंग। तो प्लस एम से आंसर क्या आएगा? ऑर्थो पैरा। डीएक्टिवेटिंग से आंसर क्या आएगा? मेटा। ठीक है। तो अब मुद्दे की बात है कि आंसर कैसे लाना है। आंसर इज दिस। आंसर क्या है आपका? हेलोजन ग्रुप जो होता है वो क्या डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो और पैरा, ये रटना है। लर्न। ठीक है। ये आता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आता है। ठीक है। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछेगा कि ऑल दो दिस मॉलिक्यूल दे देगा ये,
है ना। क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेंस इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये होता भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। क्लोरीन जो होता है उसको हम कहा क्लासिफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन ये देगा कि ऑल दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट ड्यूरिंग electrophilic aromatic substitution reaction it is ortho and para directing, explain why। समझ में आया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लिख लो भाई, ये हर साल ही आता है। although क्लोरीन इज अ, क्लोरीन मतलब फ्लोरीन वोलिन भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट ड्यूरिंग electrophilic aromatic substitution reaction it is ortho para directing, explain। कैसे एक्सप्लेन होगा? सोचकर बताइए, आंसर आपके आंख के सामने है, कैसे एक्सप्लेन होगा? बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। यहां क्या लिख के दिया कि क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ माइनस आई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों हो जाएगा? बिकॉज इस पर क्या काम करेगा? क्लोरीन के ऊपर एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर की वजह से आप क्या लिखोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट, एंड ड्यू टू विच वी कैन सी क्लोरीन इज व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आया ये चीज? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? देख लो ध्यान से। इसके बारे में नोट करके हम अलग से छापेंगे, लिखेंगे। तो बनाइए और लिखिए। इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चा कि ये डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है? एक्टिवेटिंग मत लिख देना। बट रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, ऐसा क्यों? माइनस आई की वजह से रिंग जो है कहां कहां डीएक्टिवेट हुआ बच्चा? ड्यू टू प्लस एम ring gets activated at ऑर्थो एंड पैरा। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी ज्यादा? आपने माइनस आई से तीनों को घटा दिया और प्लस एम से किसको बढ़ाया? ऑर्थो और पैरा को। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होगा? ऑर्थो और पैरा पर। समझ आया ये? बस लिख लीजिए, यही है आंसर।
ध्यान रखिएगा, माइनस एफ माइनस मतलब एफ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर ऑल व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रुप चेंज का इसका नाम तो नहीं ना बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इट्स एन एक्सेप्शन, प्लीज याद रख, एक्सेप्शन क्या एक्सप्लेन कर दिया क्यों होता है, समझ में आया ये चीज। यही है एग्जाम्पल, यही है फोटो, ये फोटो याद रखना। तो बस अब क्वेश्चन बना लो। और क्लास 11 का सब खत्म। आपको इलेक्ट्रोफाइल लिखना है और रिजल्ट लिखना है, बनाइए। आइए आंसर, होमवर्क लिखिए। 26 फेब से लेकर 16 मार्च तक का होमवर्क। अगला केमिस्ट्री जब शुरू होगा तो 17 तारीख से शुरू होगा, और ऑर्गेनिक से ही शुरू करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको रटने वाला चीज पहले याद हो जाए। दिसंबर में खत्म करूंगा, याद कब करोगे यार समझने वाला चीज तो चलो ठीक है, वो हो जाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला। तो ऑर्गेनिक से ही शुरू करूंगा, पहले ऑर्गेनिक खत्म करूंगा पूरा, ताकि आप रटो 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 और पूरा नंबर लेकर आओ दोनों जगह। तो पहला है, केमिस्ट्री का होमवर्क है, फिजिक्स का कल दे देंगे। फिजिक्स कल होगा, रोटेशन जो है थोड़ा बचा हुआ वो कंप्लीट करेंगे हम। तो रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिवीजन जब मैं लिख रहा हूं ना तो लिख लो बगल में मेमोराइजेशन। रिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिवाइज करने के बाद बेटा ना, तो 3-4 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 3-4 days, ये पर्टिकुलरली ये, इसको 3-4 बार रिवाइज करने के बाद लगे कि हाँ थोड़ा बहुत समझ में मतलब हो गया है, 60% याद हो गया है, 65% याद हो गया है, तब आपको एक्सरसाइज बनाना है इसका। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक्सरसाइज जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब एग्जाम्पल भी जो दे रखा है वो एनसीईआरटी का। स्टोइचियोमेट्री आप रिवाइज करेंगे, और इक्विलिब्रियम रिवाइज करेंगे, केमिकल और वो वाला क्या बोलते हैं, आयनिक, ठीक है। उसके बाद
सिक्स्थ में इसी ऑर्डर में करने हैं, है ना, इसी ऑर्डर में करना है क्योंकि इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे भी हम। और लास्ट में आपको क्या करना है, वो याद है वो जो ट्रेंड्स पढ़ाया था कि इधर आयनिक रेडियस बढ़ता है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल वाला वो पढ़ा, ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस, बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब ट्रेंड्स। तो वो मुझे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जरूरत पड़ेगा। ट्रेंड्स को जो है ना वो कहाँ जरूरत पड़ेगा, डी और एफ ब्लॉक। कोशिश करना, पीरियोडिक टेबल तो कराया था हमने, पीरियोडिक टेबल में कोशिश करना डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को रटने की। आसान हो जाएगा, नहीं भी रटोगे तो कोई बात नहीं है, बट आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 होमवर्क है, 20 दिन है, आप इसी ऑर्डर में प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चलना है। मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, पुराना वाला रिवाइज कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो विल स्टार्ट क्लास 12 वाला जो केमिस्ट्री शुरू होगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 17th मार्च। वैसे ही अल्टरनेट चलेगा, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक। 1.5 घंटे का क्लास होगा, टाइम तो पता ही है। और कोशिश करना है कि यहीं आके क्लास करना है, नहीं तो साफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 3, 3, 6 दिन या 5 दिन जो भी रहे, फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स, बुक 2, ठीक है। विल स्टार्ट विद दिस अगेन सेम टाइम, 7 मार्च से शुरू होगा। और कल आपका रोटेशन खत्म हो जाएगा 27 को, या कुछ बच जाएगा तो देख लेंगे उसको बाद में। और एक फ्लूइड बच गया, उसको भी हम पढ़ा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना, ज्यादा वो नहीं, 3, 4 क्लास लगेगा उसमें, कर देंगे हम आपका, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। 28 से लेकर 6 मार्च तक ये घर पर आप रहिए और पढ़ाई कीजिए, यहाँ छुट्टी रहेगा आपके लिए। बिकॉज रीजन क्या है वो भी बता दे रहा हूं, क्लास 12 वालों का मैथ्स का पेपर है ना। ऐसा फैसिलिटी आपको भी मिलेगा अगले साल 7 मार्च को, तो उनको 2-2 घंटा पढ़ाना है। और क्लास 10 वालों का मैथ्स का पेपर है 10 मार्च को, तो उनको 3-3 घंटा पढ़ाना है। आपने देखा ही है, दैट्स वाई मैंने ज्यादा पढ़ाकर 1.5 घंटा का क्लास लेकर कोशिश करा कि उनका शुरू होने के पहले मैं आपका खत्म कर लूं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये 7 से 8 दिन जो भी है आपके पास, उसके लिए मैंने आपको इनफ दे दिया है काम करने के लिए, तो करिए, ठीक है। कल आइए, कल देखेंगे कहाँ तक रोटेशन पहुंचता है। मतलब 2-3 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेन तो खत्म हो गया सारा। तो रोटेशन का कल जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़कर आइएगा। कौन सा टॉपिक पढ़कर आइएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़कर आइएगा। उसके जितने भी एग्जांपल्स कराए हैं वो सब, तो उसके एक क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस, तो वो सबसे पहले करेंगे क्योंकि उससे सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद इंपल्स मोमेंटम वगैरह सब उतना सवाल नहीं आता है, बट फिर भी हम एक एक सवाल हर टॉपिक का कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, अगर मान लो एक आध दो टॉपिक और बच गया तो एक दिन बीच में और बुला लेंगे आपको करवाने के लिए क्लास, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से क्लास होगा। और जो चीजें हैं, जो चीजें हैं मैंने आपको सामने ही रख दिया सब कुछ, रीजन भी बता दिया कि मैं तो यहीं रहूंगा 28 से 6, बट आई विल बी बिजी विद देम। तो फालतू 2 जगह दिमाग जाएगा, इससे बढ़िया है कि आप घर पर रहिएगा और आराम से ये सारी चीजों को रिवाइज करिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज और, ये जो बीच वाला जो 28 से 6 का जो टाइम है,
क्लास 10 का किताब है आपके पास एनसीईआरटी वाला, फेंक दिए? है ना? तो क्लास 10 का लाइट वाला चैप्टर पढ़ जाइएगा, और खासकर क्या, रे डायग्राम पूरा पढ़ जाइएगा, एकदम वही है। प्रिज्म है, उसके बाद तुम्हारा ग्लास स्लैब है, बस क्या बढ़ जाएगा ज्यादा, मैथ्स बढ़ जाएगा ज्यादा, न्यूमेरिकल बढ़ जाएंगे ज्यादा, और कुछ नहीं है। थोड़ा टफ है, टफनेस इसलिए है क्योंकि साइन कन्वेंशन का कुछ इधर उधर होता है, तो उससे नहीं घबराना है। तो एक और ऐड कर लो बच्चा इसमें 7 नंबर पर, ये कर जाना है इसी वीक में, है ना? क्लास 10 का एनसीईआरटी निकालिएगा। तो आप लोग चूंकि यहां पर पढ़े हुए हैं, तो जैसे मैंने आपको लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया है, पूरा पढ़ जाइएगा लाइट चैप्टर। ठीक है? कौन सा लाइट चैप्टर? दो ह्यूमन आई नहीं, लाइट चैप्टर पहला वाला। ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है। ह्यूमन आई में अगर पढ़ना भी होगा तो क्या पढ़िएगा? प्रिज्म, बस बस प्रिज्म, है ना? वो है ना ऐसा वाला फोटो, इतना बार पढ़ा होगा, याद होगा, एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह क्या होता है, तो ये पढ़ जाइएगा, ह्यूमन आई से ये पढ़ जाइएगा। बट ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि कर जाए, तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है? मिरर का इक्वेशन, लेंस का इक्वेशन, पावर का फॉर्मूला, उसके बाद तुम्हारा रे डायग्राम, रे डायग्राम भी आता है बनाने के लिए, बोर्ड में भी आता है रे डायग्राम बनाने के लिए 3 नंबर का। ठीक है? तो हो सकता है 3 नंबर का आप लोगों को आ जाए, इस साल नहीं आया था, पिछले साल आया था, उसके पिछले साल आया था, इस साल नहीं आया था। तो रे डायग्राम बनाने आता है, लेंस का भी और मिरर का। तो वो सातों लेंस डायग्राम प्रैक्टिस करके आओगे तो हमारा समय बच जाएगा। ठीक, जा सकते हैं आप।